नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ कुरैशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं काव्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट एलडीसी का एक पारी हो चुकी है जो कि 12 मार्च को संपन्न हुई है और दूसरी पारी जो कि अभी 19 मार्च को होने वाली है। तो उसको 12 मार्च वाले पेपर को देखते हुए मैंने सोचा कि उसमें जो करंट का वेटेज बढ़ रहा है उसमें कुछ अध्यक्ष वगैरह पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना 19 मार्च वालों के लिए थोड़ा फायदा हो जाए, एक वीडियो ले आया जाए जिसमें वर्तमान में कौन क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, सचिव कौन है, वो सबका आपको एक ट्रिक के साथ याद करवाया जाए, ताकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले तो आप तुरंत प्रभाव से टिक करने में उसे देरी ना करें और आपके 2 नंबर एकदम से पक्के हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए, अपना पता है राज्यपाल। राज्यपाल आपको पता ही है कौन है जी, श्री कलराज जी मिश्र जी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ये भी पता होगा, मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस पंकज मित्तल। लेकिन ये याद रख लेना कितने हैं ये, 40वें नंबर के हैं। सभी को पता है कि मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल जी है, लेकिन को किसी किसी को पता है कि कितने नंबर के हैं, 40वें नंबर के हैं। मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री आपके गहलोत साहब जी हैं, सभी को पता है, जानते ही होंगे। आगे आता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव यहां से शुरू होती है। देखिए, मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव है आपके उषा शर्मा। अब देखिए कैसे याद रखो कि मुंह से पकड़ो ऊ, मुंह से पकड़ा क्या ऊ, और सचिव से पकड़ा क्या स, यानी मुंह का ऊ यानी कि उषा, स का सचिव यानी कि स का शर्मा, यानी मुख्य सचिव कौन हुए आपके उषा शर्मा। ठीक है, आगे आता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। एडिशनल मुख्य सचिव कौन हुए, सुधांश पंत, सुबोध अग्रवाल व पी के गोयल। इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा अतिरिक्त मुख्य सचिव नहीं है। 3 ऑप्शन होंगे आपके, सुधांश पंत, सुबोध अग्रवाल व पी के गोयल, और चौथा देगा आपको क्या, उषा शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उषा शर्मा, क्योंकि उषा शर्मा क्या है, एक आपके मुख्य सचिव है, ना कि अतिरिक्त मुख्य सचिव है। आगे आता है विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है, विधानसभा अध्यक्ष है सीपी जोशी। विधानसभा अध्यक्ष आपके कौन, सीपी जोशी, सीपी जोशी। तो देखिए वी से क्या बना, सी, और सी और पी, यानी विधानसभा वी से क्या है, सी। वी से याद रखना है आपको, वी से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वी से क्या याद रखोगे, वीसीपी, 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 यानी कि विधानसभा अध्यक्ष कौन हुए आपके, सीपी जोशी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके विधानसभा सचिव, विधानसभा अध्यक्ष हो गए आपके कौन, सीपी जोशी। आगे आता है विधानसभा सचिव कौन है, तो विधानसभा सचिव कौन है, सचिव है जी शर्मा जी। विधानसभा सचिव कौन है, शर्मा जी है। यानी विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वीसीपी है, और विधानसभा सचिव कौन है आपके, तो सचिव है आपके भाई साहब महावीर प्रसाद शर्मा। सचिव से शर्मा, शर्मा से सचिव, याद रखना कि सचिव कौन है, श से शर्मा। आगे जी प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कौन है आपके, गुलाब चंद कटारिया। कैसे याद रखो, देखिए मेरा टाइम जो ना प्रो चल रहा है, प्रो यानी कि एकदम लीजेंड टाइम चल रहा है, और मैं मेरी होगी सेटिंग, और सेटिंग को क्या देने वाला हूँ, गुलाब देने वाला हूँ। प्रो टाइम चल रहा है, खतरनाक टाइम चल रहा है, मेरी शेडिंग हो गई है काफी दिनों बाद, और उसको क्या देने वाला हूँ, गुलाब देने वाला हूँ। यानी प्रोटेम स्पीकर की कौन है, गुलाब चंद कटारिया जी है। नेक्स्ट देखिए महाधिवक्ता। महाअधिवक्ता, राजस्थान के महाअधिवक्ता कौन है। मैं, महा में संधि क्या होती है, महेंद्र में, महा प्लस में इंद्र होती है ना, महा प्लस में इंद्र, यानी कि महाधिवक्ता कौन है आपके, महेंद्र सिंह सिंघवी। महाधिवक्ता महा प्लस में इंद्र, महेंद्र की संधि क्या होती है, महा प्लस में इंद्र, यानी कि महाधिवक्ता कौन हुए आपके, महेंद्र सिंह सिंघवी। आगे है सलाहकार। सलाहकार कौन है, मुख्यमंत्री एक क्या रखते हैं, सलाहकार रखते हैं, अपने आप पास क्या रखते हैं, सलाह देने के लिए सलाहकार रखते हैं। तो भैया सलाहकार रखते कौन है, मुख्यमंत्री रखते हैं। ऐसे तो है नहीं मैं रख लूंगा आप लोग रख लेंगे, नहीं रखेंगे, बड़े बड़े लोग होते हैं वो रखते हैं। और सलाह, सलाह किसकी जरूरी होती है, सलाह होती है पहली बात तो डॉक्टर की। सलाह किसकी जरूरी होती है, डॉक्टर की सलाह होती है। डॉक्टर की सलाह देते हैं ना, वही सलाह सबसे बढ़िया सलाह होती है जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो सलाह किसकी माने, सलाह माने डॉक्टर की। अब भैया सलाह डॉक्टर की, बार बार डॉक्टर के पास कौन जाएगा, जिसके पास क्या होगी, माया होगी। माया यानी कि
पैसे होंगे, खूब पैसे वाला होगा, यानी मुख्यमंत्री तो पैसे वाला होता ही है। तो मुख्यमंत्री का सलाहकार कौन है? डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? गोविंद शर्मा। और उसके पास क्या है? माया है, अरविंद माया राम। यानी अरविंद माया राम और डॉक्टर गोविंद शर्मा दोनों के दोनों क्या है? मुख्यमंत्री के क्या है? सलाहकार है, अरविंद माया राम और डॉक्टर गोविंद शर्मा। आगे जी, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी राज्य वित्त आयोग के छठवें वित्त अध्यक्ष, छठवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? प्रद्युम्न सिंह। कौन है? प्रद्युम्न सिंह। तो इसकी कोई ट्रिक बनी नहीं रही है। वित्त पैसा, पैसा इसे वित्त यानी कि पैसा, वित्त मनी, पैसा, पैसा की यानी पैसे, पैसा पैसे। प्रद्युम्न सिंह। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए आपके? प्रद्युम्न सिंह। आगे जी, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक कौन है आपके? उमेश मिश्रा। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है आपके? उमेश मिश्रा। पू का क्या रखोगे? याद है, पुलिस, पू से उ, पू से उ, पुलिस का क्या हो गया आपका? उ। पुलिस महानिदेशक कौन है? उमेश जी मिश्रा जी है कौन? पुलिस महानिदेशक। आगे है जी, पुलिस कमिश्नर। जयपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है? देखिए, जयपुर के पुलिस कमिश्नर और एक है जोधपुर का कमिश्नर ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर जयपुर के कौन है? जयपुर में है भैया, जयपुर क्या है आपके? एक कैपिटल है। और जयपुर में उनको क्या है? आनंद आ रहा है। जयपुर में उनको सब सुविधा अवेलेबल है कमिश्नर साहब को, तो जयपुर में आनंद आ रहा है। वास्तव में जयपुर में आनंद आ रहा है, यानी जयपुर के पुलिस कमिश्नर कौन हो गए आपके? आनंद कुमार श्रीवास्तव। जयपुर के पुलिस कमिश्नर, जयपुर वाले को आनंद आ रहा है और वास्तव में आनंद आ रहा है, यानी आनंद कुमार श्रीवास्तव। और पुलिस कमिश्नर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से, या तो जोधपुर से क्या है? जोश। जोधपुर से जोश याद रखो, या रखो पुलिस कमिश्नर जोधपुर वाले को खूब जोश के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे क्या है? मरुस्थली एरिया है, वहां पे गर्मी बहुत है। गर्मी है तो जोश है, गर्मी है तो जोश है, यानी कि पुलिस कमिश्नर जोधपुर का कौन है? जोधपुर का पुलिस कमिश्नर कौन है? तो जोश मोहन है। चलिए आगे देखिए, महानिदेशक होम गार्ड। महानिदेशक यानी किसका महानिदेशक? होम गार्ड का महानिदेशक। होम गार्ड का महानिदेशक निदेशक करता है कि कल, कल आ जाना। कल आ जाना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखो तो रख लो। कल आ जाना, होम आ जाना। कल क्या आ जाना? होम यानी कि घर आ जाना। कल घर आ जाना, यानी कि उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू क्या है? महानिदेशक है। किसके है? होम गार्ड के महानिदेशक है। आगे जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी घुंघरू घाटी अजमेर के अध्यक्ष कौन है? संजय छोत्रिय। देखिए, लोक सेवा, लोक सेवा करेंगे ना, लोक की सेवा करेगा कौन? करेगा क्षेत्रीय वाला ही करेगा। यानी अपने लोक की सेवा कौन करेगा? कोई क्षेत्रीय, जैसे विधायक है। अब विधायक एक क्षेत्र का विधायक होगा, क्षेत्रीय अपने क्षेत्रीय। अब ऐसा तो है नहीं नौहर का विधायक हनुमानगढ़ की सेवा करेगा, मतलब ही नहीं है। यानी लोक सेवा करेगा अपना विधायक, और विधायक क्या होता है? एक क्षेत्रीय, क्षेत्रीय होता है, क्षेत्र के रूप में चुना जाता है। वो एक क्षेत्र का एक विधायक होता है, यानी कि संजय छोत्रिय। यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है आपके? संजय छोत्रिय। आरपीएससी के अध्यक्ष पूछे तो लोक सेवा, लोक सेवा कौन करते हैं? अपने लोक सेवा सिर्फ अपने क्षेत्र की होती है, और क्षेत्र की होती है, यानी कि संजय छोत्रिय। आगे जी, आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? कर्मचारी चयन बोर्ड ये क्या करता है? कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा भर्तियां कौन करवाता है? कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाता है। और भर्ती पास होने के लिए हम क्या बांटते हैं? प्रसाद बांटते हैं। कि हम क्या बांटते हैं? प्रसाद बांटते हैं कि ये इस भर्ती में पास हो जाऊं, इस भर्ती में पास हो जाऊं, तो मुझे जो है ना ये इतने का प्रसाद बांटूंगा, इतने का प्रसाद बांटूंगा। यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष कौन हुआ आपके? हरि प्रसाद जी शर्मा। आगे जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त है आपके मधुकर गुप्ता। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। तो देखिए, निर्वाचन के टाइम आपने सरपंच, विधायक, पार्षद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को देखा होगा कि निर्वाचन के टाइम है ना, वो एकदम से मधु मधु स्वर बोलते हैं, मधु हो जाते हैं। इतने हो जाते हैं जैसे ये सब काम करवा देगा, सड़कें बना देगा, वो करवा देगा, मॉल बना देगा, वो करवा देगा। इतने मधु व्यवहार करते हैं कौन? निर्वाचन के टाइम। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुए आपके? मधुकर गुप्ता। यानी निर्वाचन जब होता है तब एकदम से हमारे आपने देखा होगा पार्षद भी हमारे घर आते हैं तो एकदम मधु रूप में आते हैं, और बाद में पार्षद भाई साहब का कोई पता ही नहीं रहता, ये काम होगा तो पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ पता नहीं कहाँ होगा। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। अब जी, मुख्य चुनाव अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी ये कौन है आपके? प्रवीण गुप्ता। मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। तो देखिए, चुनाव अधिकारी कौन है?
प्रवीण गुप्ता ही है आपके, बस इतना यार, इसकी कोई ट्रिक बनी नहीं है, कोई बनाते हैं। ठीक ठीक ठीक, चुनाव, चलिए याद ही रखना पड़ेगा। मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता। आपके दिमाग में आ रही है तो कोई कमेंट कीजिए, कौन इसकी ट्रिक क्या बन सकती है। आगे है जी सूचना आयुक्त। सूचना आयुक्त, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त कितने हैं? 1 2 3 और 4 हैं। और 4 हैं, कौन कौन से हैं? क्या सूचना आयुक्त राजस्थान राज्य सूचना आयोग के? एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 4 क्या होते हैं? एक मुख्य सूचना आयुक्त तो 4 अन्य सूचना आयुक्त। तो 4 कौन कौन से हैं? राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मण सिंह राठौड़, नारायण बारेट और सुश्री शीतल। आगे आता है जी मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डॉक्टर बीडी गुप्ता। यानी कि मैं बीड़ी पी रहा हूं लेकिन बीड़ी की सूचना किसी को नहीं दूंगा, बीड़ी की सूचना गुप्त रखूंगा, क्योंकि अगर पता चला मेरे पापा को तो मार मार के मेरा कचुम्बर बना देंगे। मैं बीड़ी पीता हूं, ये मेरे पास सूचना है, ये सूचना आगे नहीं जानी चाहिए। यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन हुए? बीडी गुप्ता, यानी कि डीबी गुप्ता। बीड़ी की सूचना क्या होगी? गुप्त होगी। यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन होंगे? राजस्थान के डॉक्टर बीडी गुप्ता। आगे थी राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रबंधन निदेशक। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रबंधन निदेशक। अब देखिए वित्त आयोग का प्रबंधन पूछ रहा है, यानी किसका? पैसे का प्रबंधन पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, पैसा होगा तभी मैंने सोचा कि मैं कैलाश माउंटेन पर घूम के आऊं, मैं पर्वतों में जाके आऊं, पहाड़ों में जाके आऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या मैं जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। तो पैसे का संबंधित है वित्त आयोग का प्रबंधन करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पैसे का इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर हम कैलाश पर्वत पर जा सकेंगे और वहां पर चंद्रमा को देख सकेंगे। वहां से हम ऊंचाई पर होंगे और ऊंचाई से होंगे तो चंद्रमा को एकदम करीब से देख सकेंगे। यानी कि वित्त आयोग प्रबंधन का निदेशक कौन हुए? आपके कैलाश चंद्र वर्मा। यानी पैसे का प्रबंधन होगा तभी हम माउंटेन पे जाएंगे और माउंटेन पे जाकर ऊंचाई पर जाकर फिर क्या देख पाएंगे? चंद्र देख पाएंगे। यानी कि राजस्थान राज्य वित्त आयोग प्रबंधन निदेशक कौन है? आपके कैलाश चंद्र वर्मा। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को में भी शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो अगली वीडियो, अगली जो जानकारी है वो आपको तुरंत मिलती रही, और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। आगे जी राजस्थान राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? जीके व्यास। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जीके व्यास। अब देखिए आपने नाम सुना होगा जीके, और आप जीके पढ़ ही रहे हैं, और सबसे ज्यादा टफ क्या होता है एग्जाम में? जीके ही होता है। बंदा हिंदी कर लेता है, इंग्लिश कर लेता है, मैथ कर लेता है, रीजनिंग कर लेता है, साइंस कर लेता है, लेकिन किस में अटक जाता है? जीके में अटक जाता है। जीके इतना दे क्यों रहे हैं भैया? कहीं कहीं तो 50% वेटेज होता है, कहीं कहीं 70% वेटेज होता है, कहीं कहीं तो 80-90% तक ही वेटेज होता है। तो ये हमारे मानवाधिकारों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि भाई इतना जीके क्यों दे रहे हो? 10% थोड़ा रखो ना, जीके हमारा क्या काम आएगा? ऐसी चीजें दो ना जो आगे काम आए, हमारे जो नौकरी में काम आए। जीके कोई काम आने वाला नहीं है। हमारे मानवाधिकारों क्या हो गया? मान लो उल्लंघन हो गया, यानी राजस्थान मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। किसके कारण? जीके के कारण। यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन हुआ किसकी वजह से? जीके की वजह। यानी अध्यक्ष कौन हुए? जीके व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास। आगे जी राजस्थान कर बोर्ड। राजस्थान टैक्स बोर्ड जो है ना वो अजमेर में, और उसके अध्यक्ष कौन है? कर। कर का मतलब क्या? कोई काम होता है कि तू कर। अब कोई फोर्स लगा के आपको कहता है कि काम को कर, यानी कि अभी कर। यानी कोई कहता है कि अभी कर, नहीं कल करो, नहीं अभी के अभी कर, यानी कि कर। कर से क्या? अभी कर। यानी कि अजिताभ शर्मा। कर किसी काम को अभी के अभी कर। पढ़ना है तो अभी पढ़, कल पर मत छोड़। अभी पढ़, अभी कर, अभी सो। तो कर, कर से क्या हुआ? अभी कर। यानी कि अजिताभ शर्मा। राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष कौन हुए? आपके अजिताभ शर्मा। आगे जी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर आरबीएससी के अध्यक्ष कौन है? आपको पता है। सारे पेपर के सारे पेपर लमसम लीक कहाँ पे होते हैं? जालोर में होते हैं। लमसम पेपर लीक जालोर की बस, जालोर की लोक परिवहन पेपर लीक मामले में जालोर टॉप पे है। इसलिए बोर्ड ने भी जालोर को क्या ब्लैक लिस्ट में कर दिया है। तो शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष आपके कौन हुए? जालोरी जरोली, प्रोफेसर धर्मपाल जरोली।
कौन कैसे याद रखो कि शिक्षा बोर्ड शिक्षा के मामले में पेपर लीक कहाँ पे होते हैं? जालोर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? जालोर में होते हैं। तो जरौली, जालोर से जरौली यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अध्यक्ष कौन हुए? प्रोफेसर धर्मपाल जरौली। आगे जी राजस्व बोर्ड, राजस्व बोर्ड रेवेन्यू बोर्ड जो कि पटवारी की भर्ती कर पटवारी को मतलब ज्वाइनिंग देता है, वो कौन है? राजस्व बोर्ड अजमेर। इसके अध्यक्ष कौन है? राज से राजस्व, राज से राजेश्वर। एकदम से ही कॉमन है, राज से राजस्व, राज से राजेश्वर। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष कौन हुए आपके? राजेश्वर सिंह। आगे जी राजस्थान सिविल सर्विस अपीलीय अधिकरण जयपुर। राजस्थान सिविल सर्विस अपीलीय अधिकरण कहाँ पे है? जयपुर के अध्यक्ष कौन है? यानी कि सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विस कर लेता है ना, जैसे आईएएस आईपीएस बन जाता है ना, उसकी वास्तव में क्या हो जाती है? इज्जत हो जाती है, अपील स्वीकार होती है। सिविल सर्विस अगर आईएएस आईपीएस बन जाता है तो उसकी अपील स्वीकार कर हो जाती है, यानी समाज में उसकी अपील मान लेते हैं, हर बंदा उसकी अपील मानता है, यानी कि वास्तव में वो बंदा खतरनाक हो जाता है। रविशंकर श्रीवास्तव, रविशंकर श्रीवास्तव। राजस्थान सिविल सर्विस अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? रविशंकर श्रीवास्तव। आगे जी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो होते हैं ना आरबीएनएल बिजली कंपनियों, इसके कौन है? दिनेश कुमार। इसकी कोई ट्रिक नहीं बनी, अब बना लेना, आप बने तो कमेंट में बता देना। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के अध्यक्ष कौन हो गए आपके? दिनेश कुमार। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कौन है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आपको पता ही है, गोविंद सिंह डोटासरा। प्रदेश के कांग्रेस कमेटी समिति का अध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। अगर जी राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, इंपोर्टेंट पढ़ लेना, रामावतार सिंह जाखड़। रामावतार सिंह जाखड़। ओलंपिक में अगर कोई आप जीते हैं, वो आप अपने आप को अवतार मानते हैं, क्योंकि ओलंपिक में जीतना, गोल्ड मेडल लाना, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो किसी अवतार से कम नहीं है। अगर कोई बंदा जैसे नीरज चोपड़ा थे, ओलंपिक में गोल्ड लेके आए, तो वो किसी अवतार से कम नहीं थे। यानी कि राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? रामावतार सिंह जाखड़, रामावतार सिंह जाखड़। आगे जी राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पूछे तो वो कौन है आपके? वैभव गहलोत, वैभव गहलोत है, यानी कि क्रिकेट संघ के अध्यक्ष। बस याद ही रख लेना, कोई ट्रिक नहीं बनी है, बने तो बता देना, बनाई थी बता नहीं, भूल गया। ठीक है, आगे है मुख्य सचेतक, मुख्य सचेतक महेश जोशी। यानी कि सचेतक रहने के लिए आपने कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि काम वहां होश से नहीं जोश से लेना पड़ता है, यानी सचेत रहने के लिए होश से काम नहीं, किससे काम लो? जोश से काम लो, यानी होश और जोश, यानी कि महेश जोशी। सचेत रहने के लिए, बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने के लिए होश से नहीं जोश से काम लेना पड़ता है, और उस समय यानी कि मुख्य सचेतक कौन होंगे? होश और जोश, यानी कि महेश जोशी। ठीक है, आगे जी लोकायुक्त, लोकायुक्त कौन है? पीके लोहरा। डायरेक्ट याद हो रहा है, लोका से लोहरा, लोका से लोहरा, जज प्रताप कृष्ण लोहरा। लोकायुक्त बुक से राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो जज प्रताप कृष्ण लोहरा, यानी कि लोकायुक्त यानी कि लोहरा। आगे है जी अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष कौन है? वीणु गुप्ता। कौन है? वीणु गुप्ता। ठीक है, आगे चलिए, प्रदूषण नियंत्रण के अध्यक्ष मीनू गुप्ता हो गए। आगे जी प्रबंध निदेशक राजस्थान पर्यटन विकास निगम के, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? गोहन, यानी कि गहन। गहन पर्यटन का गहन, डीपली से, अगर कोई पर्यटन है ना, पर्यटन क्षेत्र होता है, पर्यटन टूरिज्म जानते होंगे आप, घूमने जाते हैं तो उसका गहन से अध्ययन करते हैं। हम जैसे जाते हैं, मैं जैसे शिमला गया तो गहन से अध्ययन करते हैं कि ये चीज गहन से देखते हैं। पर्यटन पर अगर हम घूमने गए ना तो उसको गहन से देखेंगे, कोई भी चीज जो गहन से देखे ना। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन हुए आपके? गहन, यानी कि एन गोहन। आगे जी राज्य पुलिस आयोग के सचिव, राज्य पुलिस आयोग के सचिव, यानी पुलिस किसको भी डरा देती है? भूतों को भी डरा देती है। पुलिस किसको डरा देती है? भूत को भी डरा देती है, यानी पुलिस आयोग के सचिव से कौन डर जाता है? भूत भी डर जाता है, यानी भूपेंद्र कुमार धक। ऐसी धाक है पुलिस आयोग के सचिव की, ऐसी धाक है कि उससे भूत भी डर जाते हैं। पुलिस आयोग के सचिव की कैसी धाक है कि भूख भी डर जाते हैं, यानी पुलिस आयोग के सचिव कौन हो गए आपके? भूपेंद्र कुमार दक। अगर जी राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? दुलाराम सहारण, दुलाराम सहारण, यानी साहित्य अकादमी, यानी बंदा पहले दूल्हा बना था लेकिन बाद में
फेल हो गया, शादी करके बाद में फेल हो गया, तो अपनी प्रेम गाथाएं लिखने लगा। प्रेम गाथाएं लिखने लगा कौन? और अपनी कहाँ लिखने लगा? साहित्य अकादमी में लिखने लगा। साहित्य अकादमी में क्या लिखने लगा? प्रेम गाथाएं लिखने लगा। कौन लिखने लगा? जो पहले क्या बना था? दूल्हा बना था। दूल्हे बनने के बाद वो सिस्टम फेल हो गया, कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हुए? आपके दुलाराम सहारण। ठीक है, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वो जो कौन क्या है आपने पढ़ लिए। ठीक है, ये 19 मार्च वाले और आगे जो भी एग्जाम है उनमें आपको काम आएंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।